समय की रेखा पर देवताओं और असुरों के बीच अनवरत संघर्ष चलता रहता था। एक ओर थी धर्म और मर्यादा की रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियां और दूसरी ओर था अधर्म, घमंड और अनाचार। ऐसे ही समय में एक अप्सरा का जन्म हुआ जिसका सौंदर्य स्वयं ब्रह्मा की सृष्टि का सर्वोच्च उदाहरण बना। उसका नाम था तिलोत्तमा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर दो महाशक्तिशाली असुर जन्मे, सुनंद और कुवलाश्व, जिन्हें अधिकतर लोग सुंदर और उपसुंदर के नाम से जानते थे। ये दोनों भाई इतने बलशाली थे कि इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे प्रमुख देवता भी इनसे भयभीत थे। उन्होंने तीनों लोकों पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। यज्ञ बाधित होने लगे, अर्षियों की तपस्या टूटने लगी और स्वर्ग में भी भय का माहौल छा गया। देवता ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे सृष्टिकर्ता, यदि इन असुरों का शीघ्र अंत न हुआ तो संपूर्ण लोकों का संतुलन नष्ट हो जाएगा। कृपया उपाय कीजिए। ब्रह्मा गहन ध्यान में लीन हुए और बोले, इन दोनों असुरों में अपार बल है, किंतु उनका सबसे बड़ा दोष है उनका अहंकार और स्त्रियों के प्रति आकर्षण। यदि किसी ऐसी स्त्री की रचना की जाए जो संपूर्ण सौंदर्य का प्रतीक हो तो वे उसी में मोहित होकर विनाश के पथ पर चल पड़ेंगे। ब्रह्मा ने निर्णय लिया कि वे एक ऐसी अप्सरा का निर्माण करेंगे जो त्रिलोकी में सबसे सुंदर होगी। उन्होंने अग्नि से, कमल से, चंद्रमा की किरणों से, शरद की चांदनी से, नदियों की कलकल से, पुष्पों की सुगंध से और वसंत की कोमलता से उस स्त्री की रचना की। वे प्रत्येक सुंदरतम वस्तु से थोड़ी थोड़ी सौंदर्यता लेकर एक अद्वितीय स्वरूप की रचना कर रहे थे। इस कारण उसका नाम रखा गया तिलोत्तमा, जिसका अर्थ था तीनों लोकों की उत्तम वस्तुओं से बनी हुई नारी। जब वह प्रकट हुई तब देवगण उसकी सौंदर्य माधुर्य देखकर स्तब्ध रह गए। इंद्र तक उसकी ओर आकृष्ट हुए, परंतु उसका उद्देश्य मात्र मोह उत्पन्न करना नहीं था। वह थी एक विनाशक हथियार, एक दिव्य योजना का अंग। तिलोत्तमा को ब्रह्मा ने आदेश दिया कि वह सुंदर और उपसुंदर को मोहित कर उन्हें विनाश के पथ पर ले जाए। वह एक दिन सुंदर वस्त्रों में गंधर्वों के गायन के मध्य उन असुरों के समक्ष प्रकट हुई। उसकी आंखों की गहराई में जल प्रवाह था, चाल में कमल की नर्मता और मुस्कान में माया। दोनों असुर उसकी सुंदरता से इतने अधिक मोहित हो गए कि एक दूसरे पर अधिकार जताने लगे। सुंदर बोला, यह मेरी होगी, मैं बड़ा भाई हूं। उपसुंदर बोला, नहीं, ये मेरे लिए आई है, मैं इसका ध्यान अधिक रख सकूंगा। धीरे धीरे उनका प्रेम ईर्ष्या में बदल गया और बात झगड़े तक पहुंची। विवाद इतना बढ़ा कि अंत में दोनों ने एक दूसरे पर शस्त्र उठा लिए। तिलोत्तमा शांत खड़ी रही, मानो कुछ देख ही नहीं रही थी। युद्ध में दोनों भाई एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। अंततः एक ही क्षण में दोनों असुरों का अंत हो गया। ब्रह्मा की योजना सफल रही। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और तिलोत्तमा को प्रणाम किया। जब तिलोत्तमा देवलोक लौट रही थी तो उसका सौंदर्य देख देवगण भी मोहित हो गए। यहां तक कि स्वयं महादेव शिव ने उसे चारों दिशाओं से देखने के लिए अपने सिरों को चारों ओर घुमा दिया, जिससे उनके पांचवें सिर का भी जन्म हुआ। इंद्र ने उसकी सुंदरता पर विचार करते हुए अप्सरा योजना विभाग का विस्तार किया। बाद में इसी परंपरा में मेनका, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराएं आईं। लेकिन तिलोत्तमा इन सब से अलग थी। वह न केवल सौंदर्य की मूर्ति थी, बल्कि वह एक रणनीतिक अस्त्र भी थी, जो बिना अस्त्र शस्त्र उठाए अधर्म का अंत कर सकती थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री राम के दूत हनुमान लंका से लौटे थे और इंद्रलोक में विश्राम कर रहे थे, तब तिलोत्तमा ने उन्हें देखा और उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उसे देखा और मुस्कुराए। तिलोत्तमा ने पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, आप तो स्त्री रूप की माया से अछूते हैं, मेरे सौंदर्य का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान बोले, मेरा हृदय श्री राम में स्थित है, वहां कोई और भाव नहीं टिक सकता। तुम सुंदर हो, दिव्य हो, परंतु मेरे मन में तुम एक यशस्वी देवी हो जिसने धर्म की रक्षा की। तिलोत्तमा ने यह सुनकर नमन किया। यह संवाद तिलोत्तमा के भीतर के आत्मबल और हनुमान की भक्ति के
अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। तिलोत्तमा का सौंदर्य अमर रहा, परंतु वह स्वर्ग में अप्सरा बनकर केवल विलास की प्रतीक नहीं रही। वह नारी शक्ति के उस रूप की प्रतीक बनी जो सौंदर्य के साथ बुद्धि और उद्देश्य लेकर चलती है। बाद में अनेक यज्ञों, देव सम्मेलनों और असुर नाश कार्यों में तिलोत्तमा की भूमिका रही। वह रंभा, उर्वशी जैसी अप्सराओं की गुरु मानी जाती है। उसकी भूमिका आज भी यक्ष गाथाओं, नाटकों और काव्य साहित्य में मिलती है।